देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर पहला है। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में जिसमें ए बी बराबर ए सी है और कोण बी बराबर कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो ए और ओ को जोड़िए और दर्शाइए कि ओ बी बराबर ओ सी और ओ ए कोण ए का समद्विभाजक करता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसके अनुसार हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे समकोण नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश होता है। हमको क्या बनाना है? समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। देखिए दो भुजा हम बराबर लिखेंगे इसको। ये देखिए, ये इसी प्रकार इसको खींच देंगे हम। इसका नाम लिखना है हमको इस तरह की दो भुजा बराबर होना चाहिए। ए बी सी, ए बी और सी। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन दिया ए बी बराबर ए सी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर है। फिर क्या कहा है कि बी और कोण सी के समद्विभाजक परस्पर ओ बिंदु पर काटते। देखिए कोण बी ये है और कोण सी है, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजक ओ पर काटेंगे। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे यहाँ पे, ये काट के दिखाएंगे हम। तो इससे दो त्रिभुज का और निर्माण हो जाएगा, ये और दूसरा सी का समद्विभाजक खींचेंगे। ये आपको स्क्रीन से अच्छे से खींचना है। ये देखिए इस बिंदु का नाम हम ओ दे देंगे, ओ, और ओ ए कोण ए को दूसरा पॉइंट ये सिद्ध करना है। ये ओ ए कोण ए का क्या है? समद्विभाजक, ये सिद्ध करना है आपको। देखिए ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है। इस तरह त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। इसमें चित्र नहीं दिया है, वैसे सरल है ये चित्र के अनुसार, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए किस तरह हम सिद्ध करेंगे कि ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध करना है और ओ ए कोण ए का समद्विभाजक है। ये दो पॉइंट निकालना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे हम दिया में, क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है त्रिभुज। देखिए क्वेश्चन से मालूम हो जाता है क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी, ये हम निशान लगा दिए हैं बराबर के। और कोण बी और सी का समद्विभाजक ओ बी और ओ सी है। कोण बी और सी का समद्विभाजक ओ सी और ओ बी है। ओ सी और ओ बी है। ये इस पॉइंट को लिख लिए। अब पहला पॉइंट हमको जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे सिद्धे में। सिद्धे में जो सिद्ध करना रहता है, पहला पॉइंट क्या सिद्ध करना है आपको? ओ बी बराबर ओ सी, ये सिद्ध करना है। फिर दूसरा पॉइंट ये सिद्ध करना है कि ए ओ कोण ए का समद्विभाजक है। ये सिद्ध करना है। तो हम उपपत्ति इसमें हल करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे हम। त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है? ए बी बराबर ए सी दिया है। कहां से? दिया से। ये दिया से। जब ए बी बराबर ए सी है तो स्वाभाविक इनके सम्मुख कोण क्या होंगे? बराबर होते। ये पॉइंट आपको आना चाहिए कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण बी बराबर कोण सी हो जाए। देखिए ए बी का सम्मुख कोण सी और ए सी का सम्मुख कोण क्या है? बी है, तो बी बराबर सी। क्या लिखेंगे हम? कोण बी बराबर कोण सी। ये पॉइंट को हम लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहां लिखेंगे हम बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
ये पॉइंट बराबर होते हैं। अब अगला पॉइंट हम निकालेंगे इसके आगे। देखिए आगे क्या हो जाएगा हमको कि कोण बी बराबर कोण सी हमने सिद्ध किया था। कोण बी बराबर कोण सी कहाँ से? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए जब कोण बी बराबर कोण सी है तो हम क्या करेंगे, इसके बाद ये हम 1/2 का गुणा कर देते हैं इसमें। 1/2 कोण बी बराबर 1/2 कोण सी। कुछ पॉइंट हमको सिद्ध करने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। ये जो ओ बी रेखा ओ सी बराबर ओ बी करेंगे तो इसको समद्विभाजक मान के चलते हैं। 1/2 कर दिए तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1/2 करने के बाद ओ सी बी बराबर ओ बी सी। तो देखिए इसका 1/2 जो हो जाएगा, इस पॉइंट के बाद लिखेंगे हम कोण ओ सी बी बराबर कोण ओ बी सी। कोण ओ बी सी चित्र में देखिए कोण ओ सी बी, कोण ओ सी और बी मतलब ये कोण देखिए और ये कोण देखिए ओ बी सी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? कि ये जब दोनों बराबर हैं क्योंकि इसका 1/2 बराबर हुआ है। ये कोण सी का आधा किए और कोण बी का आधा किए तो आधा करेंगे, स्वाभाविक है ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा। जब दोनों कोण बराबर हो गए इनकी सम्मुख भुजा क्या है? इसकी सम्मुख भुजा ओ सी है और इसकी सम्मुख भुजा ओ बी है। तो क्या हो जाएगा, इससे अगला पॉइंट निकल जाएगा ओ सी बराबर ओ बी। देखिए ओ सी और बी इसकी सम्मुख भुजा ओ बी है। ओ बी बराबर ओ सी, ये वही पॉइंट रहेगा यहाँ पे। बराबर भुजाओं के बराबर कोण के सम्मुख कोण भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे लिखेंगे बराबर कोणों की सम्मुख भुजा बराबर होती है, इसलिए हमने ओ बी बराबर ओ सी ये पॉइंट हमने निकाल दिया। जब ओ बी बराबर ओ सी ये पॉइंट निकाल लिए हम, तो अब क्या करेंगे? त्रिभुज ए ओ बी में जाएंगे। त्रिभुज ओ ए बी और त्रिभुज उसे चालू किए थे ओ ए सी में। ओ ए सी में देखिए ये वाले त्रिभुज में लेंगे, अब तुलना करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि पहला पॉइंट हमने ए बी बराबर ए सी लिखते हैं। ए बी बराबर ए सी कहाँ से लिख दिए? ये दिया से। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? ओ बी बराबर ओ सी लिखेंगे। ओ बी बराबर ओ सी सिद्ध किया। ऊपर हमने सिद्ध कर चुके हैं ओ बी बराबर ओ सी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा पॉइंट हम क्या लेंगे? हम पे यहाँ पे ये आधा जो कोण है इस आधे कोण के बराबर है ना। बीसी का आधा कोण ये कहलाएगा, ये और ये। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे कोण ए बी ओ। कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ। ये बराबर हो गए, 3 अवयव बराबर हो गए तो त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज इसी को लिखेंगे ओ ए बी सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ओ ए सी के ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो स्वाभाविक है इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे सर्वांगसम कैसे हुए? भुजा ये भुजा और ये भुजा और कोण भुजा कोण भुजा से, यहाँ कारण लिख सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। ये
अब क्या, जब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग हो गया तो स्वाभाविक है संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये कोण बराबर ये लिख रहे हैं हम, तो लिखेंगे कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, कोण ए सी ओ सीपीसीटी से, सीपीसीटी से सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं। अब देखिए ये बराबर ये हो जाएगा, है ना। तो बराबर भुजाओं के ये कोण बराबर ये हम सिद्ध कर चुके, कहां से, सीपीसीटी से। तो स्वाभाविक है जब दोनों बराबर हैं तो ओ ए क्या हो जाएगा, कोण ए का समद्विभाजक कहलाएगा, यही सिद्ध करना था। अतः ओ ए कोण ए का समद्विभाजक। यहां देखिए फिर से ये जो लिखा है ये पॉइंट, कोण ए बी ओ, कोण ए बी ओ बराबर कोण ए सी ओ, ए सी ओ, ये पॉइंट सीपीसीटी से किए थे। इस पॉइंट को नहीं, हम इस पॉइंट को लिखना, देखिए आगे का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज, इस त्रिभुज के हमने सर्वांग कर दिया, कहां से, भुजा कोण भुजा से। ये जब दोनों सर्वांग हो गए तो ये कोण बराबर ये लिखना है हमको। तो इसी पॉइंट को लिखेंगे हम, कहां से चालू करेंगे, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ, सी ए ओ, ए कोण के बराबर, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ओ ए जो रेखा है कोण ए का समद्विभाजक कहलाएगा, है ना। तो क्या है, ओ ए रेखा कोण ए का समद्विभाजक है, यही हमको सिद्ध करना था, समद्विभाजक है, यही सिद्ध करना।